Welcome students. Today we are going to start next topic after sets, and this topic directly correlates with sets. Sets से ही ये रिलेट करेगा. देखते हैं कैसे. टॉपिक का नेम है रिलेशन. जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नेम है रिलेशन. ये है क्या, सेट्स के साथ कैसे कोरिलेट करता है. सेट्स की हमने जो डेफिनेशन की थी वो क्या था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स. तो रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन है रिलेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेट्स. रिलेशन है टू और मोर देन टू सेट्स. तो दो सेट या दो से ज़्यादा सेट्स के बिटवीन रिलेशन रहेगा. देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट डेफिनेशन. वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स समझ में आएगी, उसके बाद समझ में आएगी आपको नेक्स्ट डेफिनेशन रिलेशन, जो टॉपिक का नेम है रिलेशन. सबसे पहले समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. काफ़ी इजी है ये वाली. इसको राइट करते हैं ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का मीनिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड सेट्स आर ए एंड बी, राइट. और ए क्रॉस बी फाइंड कैसे होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कैसे होगी. डेफिनेशन है सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी. ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनेगा. सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर्स का. ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होंगे, इस तरह से ए बी, दो एलिमेंट्स होंगे सेट में, और ये इसको ऑर्डर्ड पेयर्स बोलेंगे हम. ये कैसे बनाएंगे हम, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ए है, ये फर्स्ट सेट का होगा. जो सेकंड एलिमेंट बी है, ये सेकंड सेट का होगा. और सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हमें बनाने पड़ेंगे. देखते हैं कैसे. इसके एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेट ले रहा हूं ए 1 2 3 और बी सेट ले रहा हूं 1 2, राइट. अगर ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड करनी हो तो कैसे बनेगी. ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में एलिमेंट होंगे. वो होंगे कैसे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा, और ऑल पॉसिबल बनाने हैं. सो फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का 1, सेकंड एलिमेंट बी सेट का 1, और क्या बन सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का 1, सेकंड एलिमेंट बी सेट का 2, देन फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का. अगर मैं 1 लेता हूं तो बी का कोई और एलिमेंट नहीं है, यानी कि न्यू एलिमेंट लेना पड़ेगा ए का 2, देन बी का एलिमेंट 1 2 2, ए का एलिमेंट 3, बी का एलिमेंट 1 3 2. अगर आप चेक करें ए क्रॉस बी में क्या ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए सेट का होना चाहिए. चेक कीजिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए सेट के हैं, जो सेकंड एलिमेंट हैं वो बी सेट के हैं, राइट. तो इसका एक फॉर्मूला भी है. समटाइम क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी. सो इट्स नॉट एसेंशियल टू फाइंड ए क्रॉस बी टू फाइंड नंबर ऑफ ए क्रॉस बी. ज़रूरी नहीं है इसको फाइंड करना, आप डायरेक्टली कर सकते हो. नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, तो फाइंड करना ज़रूरी नहीं रहेगा. ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी के अगर नंबर यहाँ से चेक करें 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं. अगर ये रिजल्ट लगा दें हम तो इजी हो जाएगा, फाइंड भी नहीं करना पड़ेगा. नंबर ऑफ ए है हमारे पास 3, नंबर ऑफ बी है हमारे पास 2, तो ये भी 6 बन रहा है. ज़रूरी नहीं है ए क्रॉस बी फाइंड करना. ओके, इसको डायग्रामेटिकली भी हम रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का बी क्रॉस ए फाइंड करना हो तो कंफ्यूज नहीं होना रजे. बी क्रॉस ए में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट बी का होगा, सेकंड एलिमेंट ए का होगा. देखिए अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट ए का है, सेकंड एलिमेंट बी का है. अगर बी क्रॉस ए फाइंड करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट बी के होंगे और सेकंड एलिमेंट ए का होगा. यानी कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट को मैं रिवर्स कर दूंगा तो बी क्रॉस ए फाइंड हो जाएगा. ओके, करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएगा. डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको. सेट में हम कैसे करते थे वेन डायग्राम में,
सेट में हम वेन डायग्राम में करते थे, सर्कल्स लगाते थे और जो भी सेट है नेम देने के बाद उसके एलिमेंट्स राइट कर देते थे। तो कुछ वैसे है, लेकिन इसका नेम रहेगा एरो डायग्राम। ये एरो के साथ बनेगी, इसमें एरोज बनेंगे, राइट। तो बी में है 1 2। फिर चेक करें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, वो बनाना पड़ेगा हमें। 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसके साथ 1 2 के साथ भी है, तो 1 2 के साथ एरो डायग्राम यूज करेंगे। 2 1 तो सभी हैं, 2 1 के साथ भी है, 2 2 के साथ भी है, 3 1 के साथ भी है, 3 2 के साथ भी है, राइट। तो ये सभी बनाने पड़ेंगे एरो डायग्राम। तो इसके बाद आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेशन, जो टॉपिक का नेम है और यूज होगी पूरे चैप्टर में, यही टॉपिक यूज होने वाला है रिलेशन। तो अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझते हैं पहले है क्या। स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही हमें स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर्स लेने पड़ेंगे, यानी कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लेने पड़ेंगे, सभी नहीं लेने पड़ेंगे, कुछ लेने पड़ेंगे। लेकिन वो क्या होंगे वो डिपेंड करता है राजे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये रिलेशन आपको दिया होगा हर बार क्वेश्चन में, कुछ भी हो सकता है ये रिलेशन। मैं अभी रिलेशन ले रहा हूं एज प्रेजेंट, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, कुछ भी हो सकता है, इज लेस देन हो सकता है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रिलेशन। जो भी रिलेशन होगा वो रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही एलिमेंट लेने हैं हमें। और रिलेशन को आप राइट करते हो आर के साथ, याद रहे आर के साथ राइट करेंगे। तो जब आर हम फाइंड करेंगे, आर में होगा क्या, होंगे तो ऑर्डर्ड पेयर्स ही, ए क्रॉस बी की तरह ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे, लेकिन वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस रिलेशन को, इज ग्रेटर देन। अब ध्यान में देना रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि कोई भी बना दें हम, वो ऐसे होगा कि इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई करें। जैसे अगर मैं 1 1 लूं, क्या 1 इज ग्रेटर देन 1 होता है क्या, सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, नहीं, तो ये नहीं लेंगे। 1 इज ग्रेटर देन 2 होगा, नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसको सेटिस्फाई करवाना है। 2 इज ग्रेटर देन 1, यस इट सेटिस्फाई आवर रिलेशन। 2 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 1, यस 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर्स लेने पड़ेंगे। वो स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे क्या, वो डिपेंड करेगा रिलेशन पे, राइट। तो वो रिलेशन सेटिस्फाई करना जरूरी रहेगा एलिमेंट्स के बीच। तो डायग्राम इसकी भी बन जाएगी वैसे ही, बिल्कुल एरो डायग्राम सेम बनेगी। ए और बी, ए में है 1 2 3, बी में है 1 2, लेकिन सभी से मीट नहीं करवाएंगे जैसे ए क्रॉस बी में करवाते थे। वही होंगे जो रिलेशन में है। 2 का रिलेशन है 1 के साथ, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1 है। देन 2 का रिलेशन नहीं है किसी के साथ, 3 का रिलेशन है 1 के साथ, 3 1 के साथ, देन 3 2 के साथ। तो ये बन जाएगी इसकी एरो डायग्राम। तो याद रहेगा जी, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को ए क्रॉस बी इस तरह से राइट करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, और ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। नंबर अगर फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, सो हमें ज़रूरी नहीं है कि फाइंड करना पड़े ए क्रॉस बी, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। रिलेशन में स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर्स लेने पड़ेंगे। वो स्पेसिफिक क्या होंगे वो क्वेश्चन में गिवन होगा, इज ग्रेटर देन या इज लेस देन जो भी होगा, तो उसको रिलेशन में वही एलिमेंट आएंगे जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, राइट। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन रिलेशन। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं रजे, बिकॉज ये क्वेश्चन जेई मेन में देखने को मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असाइनमेंट मिल जाएंगी, तो आप कॉल कीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन पहले फिलहाल क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने कैसे हैं। इफ ए
बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट -1 2 3 4 5, तो ए जो है वो एलिमेंट इसमें से रहेगा, बी जो एलिमेंट है वो इसमें से रहेगा। राइट दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स में बनाना है हमने सेट, उस पर रिलेशन है हमारे पास। क्या रिलेशन है? इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा सच दैट, ऑर्डर्ड पेयर है दोनों एलिमेंट्स की एडिशन 5 बननी चाहिए, तो ये रिलेशन होगा। जैसे हमने लिया था ना इज ग्रेटर देन, तो वैसे रिलेशन है a + b = 5। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना है, वही एलिमेंट आंसर रहेंगे। राइट, तो देखिए राइट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का, सेकंड एलिमेंट बी सेट का, किनकी एडिशन 5 बन रही है। -1 की एडिशन आप किसके साथ करोगे? 5 बनेगा 6 के साथ, सो -1 एंड 6 आएंगे। और देखिए चेक कीजिए 2 की एडिशन में किसके साथ करूं? 5 बनेगा, तो 2 की एडिशन 2 इससे और 3 लेना पड़ेगा हमें इस सेट से, सेकंड एलिमेंट 2 3 की एडिशन भी 5 बन रही है। 3 के साथ क्या ऐड करूं मैं? 5 बने, कोई भी नहीं है। 3 के साथ 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 बी में है नहीं। 4 के साथ मैं क्या ऐड करूं? 5 बनेगा इस साइड से, कुछ भी नहीं है। एंड 5 0। चेक कीजिए, जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो ए सेट के हैं, जो सेकंड एलिमेंट हैं वो बी सेट के हैं, एंड दीज एलिमेंट सेटिस्फाई दिस रिलेशन a + b = 5। इनकी एडिशन कीजिए 5 5 5, चेक कर लीजिए कोई मिस नहीं होना चाहिए। और एरो डायग्राम तो बन ही जाएगी, वो इजी है। इधर एलिमेंट्स राइट कीजिए, इधर ए सेट है, बी सेट है। ए में है -1 2 3 4 5, बी में है 0 3 6, so -1 meets with 6, 2 meets with 3 and 5 meets with 0। राइट, तो इसी पे ही बेस्ड इस तरह का ही क्वेश्चन आ रहा है रिलेशन का। A belongs to 4 6 9, तो ये खुद ट्राई करना है एक बार, देखते हैं। B में एलिमेंट्स हैं 4 6 18 and 27। राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स A B सच दैट, इस तरह का ही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। लेकिन फिर आ गया रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको सेटिस्फाई करवाना जरूरी रहेगा। है क्या रिलेशन? जो A है वो डिवाइड करे B को। डिवाइड का मीनिंग है जब रिमाइंडर 0 आता है, कंप्लीटली डिवाइड करें, ठीक है। एंड जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस होना चाहिए B से। तो मैं रिलेशन राइट करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहले एलिमेंट है 2, 2 डिवाइड्स 4 होता है, तो रिमाइंडर 0 आएगा जब 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, जैसे 2 4 आएगा। दो कंडीशंस हैं, एक तो फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड करे सेकंड को, एंड जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस भी होना चाहिए B से। तो 2 लेस भी है एंड 2 डिवाइड भी कर रहा है। राइट, सिमिलरली 2 का रिलेशन किसी और के साथ बन रहा है, 2 डिवाइड्स 6, यस 2 डिवाइड भी करता है एंड दिस एलिमेंट इज लेस देन 6। 2 का रिलेशन किसी और के साथ, 2 डिवाइड्स 18, डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा एंड 2 इज लेस देन 18। इज 2 डिवाइड 27, 2 डजंट डिवाइड 27, तो 2 27 नहीं आएगा। 4 देखते हैं किसको डिवाइड करेगा, ऐसे आएगा क्या? 4 डिवाइड्स 4। देखिए अगर सिर्फ यही है 4 डिवाइड्स 4 यहाँ तक है फिर तो आएगा, लेकिन अगला केस देखिए, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 4 लेस देन 4 होता है? नहीं, तो ये नहीं लेंगे। 4 का रिलेशन किसी और के साथ चेक करते हैं, 4 डिवाइड 6 नहीं, 4 डिवाइड्स 18 नहीं डिवाइड कर रहा, 27 भी डिवाइड नहीं हो रहा 4 के साथ। 6 का चेक करते हैं, 6 डिवाइड 4 नहीं होगा, वैसे भी ये ग्रेटर बन रहा है। 6 डिवाइड 6 चेक कीजिए, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा क्वेश्चन में होगा, तब हम 4 4 भी ले सकते हैं, 6 6 भी ले सकते हैं। तो 6 डिवाइड 18 रहेगा, 6 डजंट डिवाइड 27 बिकॉज रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास। तो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है 9, 9 डिवाइड करेगा डायरेक्टली 18 को भी एंड 27 को भी। चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसको रीचेक कर लीजिए। 2 4 डिवाइड कर रहा है, सभी डिवाइड कर रहे हैं, ये कोई मिस भी नहीं होना चाहिए। एरो डायग्राम आप बना लोगे। सो याद रहे रजे, ऑर्डर्ड पेयर में ही बनेगा रिलेशन
जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट होगा सेकंड सेट से, और वो सेटिस्फाई करे इस रिलेशन को जो गिवन होगा क्वेश्चन में, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। क्वेश्चन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स होंगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट है एलिमेंट 1 2, ए सेट है हमारे पास 1 and 2, फाइंड करना है ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। सी, सबसे पहले फाइंड करते हैं ए क्रॉस सी। सो प्रोसेस है हमारे पास हाउ टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कि एक सेट है 1 2, सेकेंड सेट भी है 1 2, बिकॉज बोथ सेट्स आर नेम्ड विद ए, राइट। तो ए क्रॉस ए कैसे फाइंड होगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट एंड सेकेंड एलिमेंट इज ऑल्सो फ्रॉम ए सेट। फर्स्ट एलिमेंट में लूंगा इस सेट से, सेकेंड एलिमेंट में लूंगा इस सेट से। मैं राइट कर रहा हूं, पहले बनेगा 1 1 1 1, देन 1 2 1 2 2 1 एंड 2 2, राइट। ये फाइंड हो रहा है ए क्रॉस ए। अब फाइंड करना है ए क्रॉस सी। ध्यान दे रहे, कैसे करेंगे? फर्स्ट सेट है हमारे पास ए क्रॉस ए, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। सेकंड सेट है ए, राइट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट रहेगा इस सेट का एंड सेकंड एलिमेंट रहेगा इस सेट का। ए क्रॉस ए ये वाला बन रहा है, ए में इसको यूज कर रहा हूं। तो अगर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो होगी कैसे? फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का, सेकंड एलिमेंट इस सेट का। तो मैं ले रहा हूं 1 1, ये सेट का बन रहा है, अब इस सेट का एलिमेंट लेना पड़ेगा 1। सिमिलरली इस सेट का एलिमेंट 1 1, देन इस सेट का एलिमेंट 2। समझ आ रहा है? देखिए रजी दोबारा, ए क्रॉस ए हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो फर्स्ट एलिमेंट में ए क्रॉस ए रख रहा हूँ ये वाला, और सेकंड एलिमेंट में ए के ले रहा हूँ, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए क्रॉस ए का होगा, और सेकंड एलिमेंट जो होगा इसको मैं फर्स्ट एलिमेंट ले रहा हूँ, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो ए का होगा। सिमिलरली ए क्रॉस ए का नेक्स्ट एलिमेंट है 1 2 1 2, और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो ए का होगा, यानी कि 1। इसी तरह से नेक्स्ट क्या बनेगा 1 2 2, फिर मैं ले रहा हूँ ये वाला एलिमेंट 2 1 2 1 के साथ ए का एलिमेंट 1 2 1 2, लास्ट बनेगा हमारे पास है इसका 2 2 एलिमेंट 2 2, फिर ए का 1, इसी तरह से बनेगा 2 2 2, राइट। फॉर्मूला भी कर सकते हो। आप इसका फॉर्मूला होता है अगर फाइंड करना हो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, थ्री सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट है और उसके नंबर्स फाइंड करें तो रिजल्ट यूज कर सकते हो आप नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी। जैसे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का रिजल्ट तो सेम है, राइट। सो इसके जो पेयर्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, 3 एलिमेंट शो होंगे। फर्स्ट एलिमेंट में ए क्रॉस ए का ले रहा हूँ और सेकंड एलिमेंट में ए का ले रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट है 1 मार्क्स का टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। होगा क्या? अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मैं राइट कर रहा हूँ एक बार। सपोज ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, इट्स इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। दोनों तरफ ऑर्डर्ड पेयर हैं, दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। तो 1 मार्क्स की कैटेगरी में इसका क्वेश्चन भी आ जाता है। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ a by 3 plus 1 5 minus y is equal to 1 2 3, find a and y। so बहुत इजी रहेगा। इफ
two ordered pairs are equal, then first element is equal to first and second is equal to second. यानी कि a by 3 plus 1 is equal to 2 and 5 minus y is equal to 3. So y easily find हो रहा है, y की वैल्यू इधर से आ रही है 2, अगर a की वैल्यू फाइंड करें माइनस करेंगे इट्स 1, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a की वैल्यू आ रही है 3. तो ये 1 मार्क्स की कैटेगरी में ये क्वेश्चन बन जाता है. ये काफ़ी इजी रहेगा ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी का रिजल्ट. इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू सेकंड. एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, तो फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं a क्रॉस a, वी नो द प्रोसेस, देन फाइंड a क्रॉस a. देन नाउ a क्रॉस a इज फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इज a. अगर फर्स्ट एलिमेंट है a क्रॉस a तो इसका एलिमेंट आएगा फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट आएगा हमारे पास a का, राइट. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आगे, दैट इज बेस्ड ऑन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इंटरसेक्शन यूनियन डिफरेंस मींस कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स. सो रिलेशन रहेगा दोनों का, इंटरसेक्शन भी होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होगी, डिफरेंस भी होगा. स्टार्ट करते हैं एक बार. क्वेश्चन है क्या, ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट हैं जस्ट 4 एंड सी में है 5. हमने वेरीफाई करने हैं 2 पार्ट. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. वेरीफाई करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के. तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इंटरसेक्शन का एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट का, राइट. सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करता हूँ इसकी. दोनों साइड हम पैरेलल स्टार्ट कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड अगर चेक करूं तो ए के जो एलिमेंट हैं पहले मैं वो राइट कर लेता हूं 1 2 3. इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है मैंने. बी इंटरसेक्शन सी, बी का एलिमेंट है 4, इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है 5, राइट. तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगी. सो ब्रैकेट है हमारे पास, ब्रैकेट में है क्या, ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी. सो 1 2 3 में एज इट इज राइट कर रहा हूं. इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है मैंने. 4 एंड 5 की इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा सबसे पहले. 4 एंड 5 की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन. 4 एंड 5 दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट है, अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या आएगा 5, राइट. किसी की भी सेट की अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करो 5 के साथ तो याद रहे ऑलवेज 5 रिजल्ट ही बनेगा. बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट. सेकंड सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो बनेगा भी नहीं, तो रिजल्ट क्या जाएगा 5. अब सिमिलरली राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी 5 आना चाहिए. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बार. राइट हैंड साइड में सबसे पहले फाइंड करना है ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं मैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूंगा ए एंड बी की, फाइंड हो रही है, डायरेक्टली राइट कर रहा हूं. ए और बी की अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड एलिमेंट बी का, 1 4, फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड एलिमेंट बी का, 2 4 3 4, राइट. अब इसकी इंटरसेक्शन लेनी है मैंने किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ. ए क्रॉस सी के साथ ए क्रॉस सी फाइंड करते हैं. ए क्रॉस सी तो इसमें बनेगा 1 5 इंटरसेक्शन 2 5, सॉरी 1 5 2 5 एंड 3 5. तो ये बन रहा है हमारे पास राइट हैंड साइड. ये फाइंड हो रहा है ए क्रॉस बी. नेक्स्ट है ए क्रॉस सी. इंटरसेक्शन मीनिंग कुछ कॉमन हो इन दोनों सेट में से. 1 4 कॉमन नहीं है, 2 4 भी कॉमन नहीं है, 3 4 भी नहीं आ रहा किसी में. यानी कॉमन क्या रहा है दोनों में से, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. तो रिजल्ट क्या आ गया 5. सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. प्रूव हो रही है. ये वैसे भी रिजल्ट होता है रजे, याद रहे. ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को हम राइट कर सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, राइट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट है पार्ट, सेकेंड पार्ट. इसको मैं राइट कर देता हूँ इस साइड. 1 5
2 5 एंड 3 5, राइट। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है क्या, ए क्रॉस बी डिफरेंस सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही स्टार्ट करते हैं, बी डिफरेंस सी। सो बी डिफरेंस सी, अगर याद हो रहा है बी डिफरेंस सी कैसे फाइंड करते थे, बी डिफरेंस सी का रिजल्ट था एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट कॉमन। एलिमेंट ऑफ बी, बी का ही एलिमेंट आएगा जब बी डिफरेंस सी फाइंड करेंगे, लेकिन वो एलिमेंट जो कॉमन नहीं है, 4 कॉमन भी नहीं है, तो बी डिफरेंस सी फाइंड हो रहा है। बी डिफरेंस सी का रिजल्ट आ रहा है जस्ट 4, बट हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी डिफरेंस सी। ए के एलिमेंट है 1 2 3, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है बी डिफरेंस सी यानी कि 4 के साथ, तो इसका रिजल्ट बन रहा है 1 4 2 4 एंड 3 4, राइट। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले ए क्रॉस बी, मैं फाइंड कर रहा हूं ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ये बनेगा 1 4 2 4 एंड 3 4, राइट। नेक्स्ट है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी क्या बनेगा, ए क्रॉस सी बन रहा है 1 5 2 5 एंड 3 5, राइट। नाउ ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी, अगेन कॉन्सेप्ट आ रहा है, दो सेट की डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच इज नॉट कॉमन। ए क्रॉस बी के एलिमेंट आएंगे जो कॉमन नहीं है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट जो कॉमन नहीं है। ए क्रॉस बी के कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर सपोज 3 4 कॉमन होता तो हम ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी एलिमेंट में से 3 4 छोड़ देते, आंसर आता 1 4 एंड 2 4, लेकिन फिलहाल कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी का रिजल्ट बनेगा 1 4 2 4 3 4, यानी कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी विच इज नॉट कॉमन। क्या आंसर सेम आ रहा है, क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, यस। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी आ रही है, और वैसे भी जनरल रिजल्ट होता है ए क्रॉस बी डिफरेंस सी को हम राइट कर सकते हैं ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।